हमेशा ना मिनिमल जो होता है स्टॉप लॉस पे काम करना चाहिए। आप 2-3 बार 10-10-10 दे पा रहे हो तो ओके है। अगर मैं 4-5 बार भी 10 का स्टॉप लॉस लेता हूँ, अभी तो खैर 2-3 ट्रेड्स करूँगा, इसके बाद मेरे को कहीं जाना है। यही है आखिरी ट्रेड, अगर इसमें स्टॉप लॉस है तो कोई बात नहीं, टारगेट है तो कोई बात नहीं। बट मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके रेगुलर आप बड़े-बड़े स्टॉप लॉस लोगे ना, सो आपको प्रॉफिटेबल मिलेगा। आपके छोटे-छोटे स्टॉप लॉसेस आपको थोड़ा-थोड़ा वहाँ पे लेके जा रहे होते हैं कि आप सस्टेन कर पाओ मार्केट में। एकदम से बड़े कैपिटल को यूज़ करना और बड़े कैपिटल से लॉस करना, भाई वो एक अलग चीज़ हो जाती है। वहाँ आप बहुत मतलब प्रेशर फील करते हो अपने आप को ना। बट जब आप छोटे-छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ काम करते हो, सो अगर 5 बार 10-10 के स्टॉप लॉसेस लेता हूँ, बट मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड ओके है, 10-8 10-8 ऐसे ही अगर मैं स्टॉप लॉसेस ले रहा हूँ और अगर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड एक अच्छी जगह पर है, सो भाई आप देखोगे तो डेफिनेटली भाई वो एक मेरे को प्रॉफिटेबल बनाता है। मैंने जो सीखा है भाई, मैं अगर स्टार्टिंग से मैंने जितना कैपिटल यूज़ करा है, मैंने भी बहुत लॉसेस देखे। मैं फर्स्ट डे आया था, ये तो क्रिप्टोज़ है, मैं इंडियन में आया था, मैंने बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रखी थी। एक्सपेक्टेशन मत रखो, पहली चीज़ भाई, आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको आपके हिसाब से चलेगा मार्केट, नेवर। ट्रेडिंग जनरली मानोगे ना, डेफिनेटली भाई आप बाहर नहीं आ पाओगे उन चीज़ों से। जिन चीज़ों को मैंने फेस किया भाई, वो एक यही था कि मैं लॉसेस को बहुत होल्ड करता हूँ मैं। यहाँ पे सब लोग एक ही चीज़ बोलते हैं, सब लोगों ने आपको पहले ही वार्निंग देते हैं भाई कि आप आ रहे हो तो बड़ा कैपिटल मत लेके आओ, आ रहे हो तो आप स्मॉल कैपिटल के साथ ट्रेड करो। बट लोगों को भी तो भाई रातों रात ही अमीर बनना है। अब एक दिन में अगर आपको अमीर बनना ही है तो फिर भाई आप जुआ खेल सकते हो। बट भाई ट्रेडिंग में एक प्रॉपर ईयर लगता है भाई, 4 से 5 साल लगते हैं प्रॉपर। एंड उसके बाद जाके भाई प्रॉफिट्स आने शुरू होते हैं, वो भी आप ब्रेक इवन पे आते हो। एंड ब्रेक इवन ही एक वो जगह होती है जहाँ पे आपको आने में बहुत टाइम लगता है, मतलब 4 से 5 साल लग जाते हैं ब्रेक इवन पे आने के लिए। और मेहनत भी उसी चीज़ की होती है भाई, आप ब्रेक इवन पे जब आ जाओगे तब हो जाएगा। मैं बस आपको सो वेलकम बैक। एंड आज हम लोग सिर्फ थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे और एक छोटी मोटी स्कैल्पिंग करके बाहर रहेंगे। अभी कुछ दिन के लिए हम लोग सिर्फ थोड़ा ऐसा चुट-पुट सा ट्रेड करेंगे, बिकॉज़ अभी मेरे बड़े लॉसेस से आए हैं, तो थोड़ा उसको हैंडल करने के लिए और थोड़ा जो डिस्टर्ब है उसको ठीक करेंगे। बट सून भाई, एक वीक के अंदर अंदर हम लोग रेगुलर ट्रेडिंग करने लगेंगे। एंड और हम शायद एक चैलेंज भी करेंगे, सो वो तो बात की बात है। बट दैट्स यहाँ पे एक अच्छा खासा बन रहा है सेटअप, इसको फॉलो करते हुए 15 मिनट्स में देखते हैं। ये प्रीवियस टाइम सपोर्ट एरिया तोड़ना चाहता था बट तोड़ नहीं पाया। अगर ये 920 के आसपास आएगा, मतलब थोड़ा सा और अगर ये ऊपर गया किस लेवल तक, अगर ये कहीं ना कहीं यहाँ तक आ गया, 768 तक आ गया, आई एम गोइंग टू सेल। और मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत माइनस है, 78 का, 70, इसी कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस है। सो कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बैठा है, अराउंड अराउंड 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा। अगर मैं 71 पे देखता हूँ तो रिस्टोर और भाई अभी तो ठीक ठाक है, और मैं इसी का बॉटम, इस कैंडल का बॉटम लेना चाहूँगा। तो अगर ये 68 के ऊपर सस्टेन करता है थोड़ा सा, सो आई एम गोइंग टू बाय। लेट्स सी। अभी कोई हड़बड़ी में ट्रेड नहीं मारना, मेरी गलतियाँ यही है कि मैं फटाफट मार देता हूँ। सो उसमें क्या होता है कि मैं एक जल्दी ट्रेड मारने के चक्कर में, या मेरे को लगता है फियर ऑफ फोमो हो जाता है मेरे को। पहले जो लॉसेस का पीरियड था 4-5 हफ्ते, उसमें मैं फोमो में ट्रेड लेता था। बट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू दोस थिंग्स। मेरा माइंड क्लियर है भाई, मेरे को यहाँ पर लेना है। 15 मिनट्स पे देखोगे तो यहाँ ऑलरेडी ब्रेकआउट है और बाय सिग्नल है। सो ये यहाँ तक आएगा तो वी आर गोइंग डेफिनेटली। बट थोड़ा सा आज स्लो सेलिंग है तो उसको भी देखना पड़ेगा। एंड इसको कम से कम यहाँ आना चाहिए, 66 आ गया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू बाय इट। 66 67 पे लिमिट लगा देता हूँ। 3369, 13 लॉट्स, एंटर। ओ नहीं नहीं नहीं, नहीं मार्केट ओनली प्लान। अभी यहाँ एक गलती हो जाती तो
भुगतना पड़ता। 3368 पे ऑर्डर है 13 क्वांटिटी सेल। सो लेट्स गो भाई टू वर्ड इमीडिएट। रुक जाओ यार, इसको मार्केट भी लगाता हूँ। मेरे को 68.7 पे लाना है। एक अच्छा ब्रेकआउट आ जाए तो 1 मिनट में क्या है कि ये यहाँ से भी ले सकता है रिजेक्शन, या यहाँ तक का जाएगा। आइदर हम लोग 68 पे लेंगे, या फिर आई एम प्लानिंग कि भाई मैं 70 पे ले लूँ। इट इज़ अ गुड नंबर, और इसमें थोड़े से चांसेस तो लग रहे हैं यार स्टॉप लॉस हिट होने के ना, बट आई एम टेकिंग द रिस्क। 68 6983 पे मैं एंटर कर जाऊँगा इसमें। नाउ नाउ अभी कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाएगी, अगर ये डाउन आती है तो फिर थोड़ा कहीं ना कहीं ट्रैप कर रहा है। We have done the sell एंड ऑर्डर्स हमने लगाए हैं, काफ़ी सही जगह पे ऑर्डर्स लगे हैं। एसएल तो जस्ट इस कैंडल के ऊपर है, बट टीपी ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, यहाँ तक कर लेना चाहूँगा। अगर ये अच्छी कैंडल बनती है $2 भी मिल रहे होंगे, आई वुड कैंसिल, बिकॉज एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है इसमें। 15 मिनट्स का सीनरी थोड़ा सा अजीब है, बट आई वुड ट्राई भाई मैं पूरा ही लेके जाऊँ 3। सो लेट्स सी। ऑर्डर हमने डाले हैं, मेरे ऑर्डर्स भी बहुत ऊपर लगे हैं, ऊपर की अच्छी जगह लगे हैं भाई एकदम। मिनिमम भाई, आप मिनिमम स्टॉप लॉस है भाई मेरा 10 पॉइंट्स का ओनली, जो हिट भी कर सकता है और नहीं भी, बट आई वुड नॉट सी कि भाई हो कुछ अच्छा जाए तो बेहतर होगा, एंड लग रहा है ऐसा जाएगा, एंड आई थिंक आई एम रॉन्ग। यस ऐसे हिट गाइस, बहुत क्लोज। थोड़ा भी नीचे आके अगर देगा तो वी विल एग्जिट, बट फॉर दिस टाइम देखते हैं, लेट्स सी क्या हम कर पाते हैं। मैं इसको अगर इट इज रिवॉल्विंग एसिड हिट, यस 1 2 3 टारगेट नहीं किया ऐसा लगा, वी हैव एग्जिटेड। सो एक ट्रेड में सेल जा चुका है, यहाँ से एक आ सकती थी सेलिंग, बट क्या कर सकते हैं। समय तो अभी 15 मिनट्स है इस टाइम फ्रेम पे। आई एम वॉचिंग, अगर एक और देगा सो मैं एक लास्ट ट्रेड लूँगा, इसके बाद आई एम डन। और ये बहुत स्कैल्प होगा भाई, बहुत क्विक होगा, मैं लेवरेज को बढ़ा देता हूँ।
it will be fully a game of quantities. So 2-3 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ ब्रेकआउट आ गया इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए मेरे को बस अभी के लिए। यार एसएल मार के नीचे आ गया यार, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। कैन वी सेल अगेन? बट नॉट दिस टाइम यार, बाइंग के साथ आसार से। लेट्स सी भाई, बाइंग के जितने ज़्यादा चांसेस हैं उससे छोटा टाइम फ्रेम पे स्केल मारने वाले हैं, तो बाइंग के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। बट सेलिंग के भी बड़े टाइम फ्रेम पे है यार, और बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट ही जैसे ये अगर अच्छे से क्लोज करेगी, इसको पर्पल अगर क्लोज करेगी ना, यानी रेड कैंडल क्लोज करके बहुत कम स्टॉप लॉस के साथ में मारने वाला हूँ एक और बाइंग साइड का होगा इस लेवल का, या तो ब्रेकआउट मैं ले लूँगा और इसी कैंडल का स्टॉप लॉस, और टारगेट भी बहुत बड़ा नहीं होगा, बस ठीक ठाक ही होगा। सो लेट्स सी यार, सर्दियों में पानी की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। एंड आई थिंक भाई ये दोबारा एक ट्रेड देगा। अभी का मार्केट भाई ऐसे हंटिंग के ऊपर है। लेट्स वेट फॉर 2 to 3 minutes। आपने को समझ आ ही जाएगा। इट इज़ क्लोज टू एम है, अगर ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छा मतलब मोमेंटम दे सकता है। यहाँ पे हम सो लेट्स वेट। ये एक ग्रीन कैंडल ऐसे ऊपर क्लोज कर देना भाई, मज़ा आ जाएगा। 71 का ही हमारा स्टॉप लॉस होगा, इसमें हमारी एंट्री थी। लेट्स वेट गाइस। लेट्स वेट। जाना तो जी यार, बुलिश साइड में थोड़ा सा ज़्यादा है। भाई ये अच्छी कैंडल है, जस्ट ऊपर सस्टेन करे, ब्रेकआउट दे देना, ये कैंडल यहाँ पे भी क्लोज करेगी ना, एंट्री पक्की। थोड़ा सा तो नीचे है। इन दो कैंडल्स का एसएल मारा होगा, अगर कोई हमारी तरफ छोटा स्केल मारा होगा, इन दो कैंडल का एसएल गया इसमें। सो ये प्रॉपर यहाँ पे थोड़ा यहाँ तक का ब्रेकआउट चाहिए, देन आई विल एंटर।
एक सेकेंड, कुछ कर रहा हूँ मैं। अब जब तक वैसे भी 200 मूविंग की स्ट्रेटजी, इसके ऊपर कोई कैंडल जब तक क्लोज नहीं करेगी तब तक मैं नहीं जाने वाला। और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ का है। अच्छी सी कैंडल सस्टेन करे बस। वैसे कैंडल ऐसी क्लोज कर देगी तो फिर आई एम गोइंग, बट अगर क्लोज नहीं कर पाई तो यार ये 400 का लेवल एक आ गया है। ऐसा क्यों लग रहा है ट्रेड छूट जाएगा? वेट, वी हैव टू वेट सम मोर। इफ वॉल्यूम आएगा तो हम लोग ज़रूर करेंगे। अगर वॉल्यूम आता रहेगा, इसमें वॉल्यूम इसका थोड़ा ऊपर क्रॉस करेगा, सो भाई प्राइस के साथ एक वॉल्यूम डाइवर्जन देखना पड़ता है ना। अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, सो प्राइस अप जाता है। प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है तो प्राइस वहाँ से कहीं रिवर्स कर सकता है। प्राइस अगर डाउन मूव कर रहा है और वॉल्यूम अप जा रहा है तो कंटिन्यूएशन रहेगी डाउन ट्रेंड में। बट अगर प्राइस, एक सेकेंड, बट अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है तो प्राइस ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगी। एंड आई थिंक ये मिस आउट ना हो तो मैं दो, एक दो, शुड बी एंटर। वॉल्यूम गिर रहा है, मेरे को एक कंफर्मेशन वॉल्यूम से मिलता है कि आपको टेक्निक यहाँ पे RSI लगा, ब्रेकआउट है, बाय सिग्नल है। वेट वेट वेट, इस वॉल्यूम के बाद थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम आया फिर वॉल्यूम नीचे नीचे गया फिर एक सडन वॉल्यूम, सो दैट इज नॉट गुड। एक अच्छा सा वॉल्यूम आ जाता मैं तो ले ही लूँगा, बट अगर नहीं आएगा तो फिर भाई वो मज़ा नहीं है। और 3 मिनट बाद तो ऑलरेडी टाइम क्लोज कर देना। लेट्स सी। थोड़ा सा पर्सनल काम कर रहा हूँ भाई, फोकस है बस, थोड़ा सा कुछ काम करना पड़ रहा है। मैं आखिरी ट्रेड मार रहा हूँ एज कि ये सपोर्ट एरिया है और जस्ट इस कैंडल का लो, एंड दिस इज माई लास्ट ट्रेड। या तो भाई आज लॉस ही लॉस के दिन है, या तो भाई एक अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। एंड हम यहीं तक की एक्सपेक्टेशन होगी, ज़्यादा दूर की नहीं। 400 तक की मेरी एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज ज़्यादा इसे लंबा खींचूंगा नहीं वीडियो को, कुछ ना कुछ करके जाना ही पड़ता है। मतलब
ट्रेड तो लेना ही पड़ता है भाई, अब चाहे कुछ करो ना करो, वो तो हमारे हाथ में। टोटल आज 18 पॉइंट्स का होगा तो लॉस होगा, 18 नहीं 20 का, 2 पॉइंट्स अगर आप चार्जेस इंक्लूड करोगे तब। बट वॉल्यूम अभी भी नीचे गिर रहा है, इसीलिए भाई मैं कहता हूँ भाई आप सिर्फ एक चीज़ सीखो, बार 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 कोई कोई चीज़ सीख के ना, यहाँ ट्रेड लेने से पहले कंफ्यूजन आता है, फिर वो ट्रेड थोड़ा सा मिसलीड कर देता है। लेट्स सी भाई, अगर ये अच्छा सा एक आ जाएगा, थोड़ा बहुत भी आएगा तो फिर वी विल बुक, बट लेट्स सी कितना। ये तो 5-6 रुपये 10, थोड़ा सा टेंशन वाला है यार ये ट्रेड। नीचे ईएमए है और 1 मिनट में प्रॉब्लम की है ये कि ईएमए के नीचे सस्टेन करता है। नाइस 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 नाइस, इट कैन गो अप। नाइस 40, लेट्स वेट गाइस। आई थिंक कि मैं यहाँ कहीं पे बुक कर सकता हूँ, बट वेट, वी हैव टू वेट थोड़ा सा और, पुश पुश थोड़ा सा, थोड़ा बहुत वो बॉडी क्लोज कर रहा है एंड नाइस प्रॉफिट इज रनिंग। $2 तक जा सकता है ये, अगर मारता है तो फिर बहुत अच्छा मारेगा, बट अगर रिजेक्शन बेस करेगा तो फिर मैं एग्जिट करने के लिए भी रेडी हूँ। लेट्स सी भाई, ये सेम लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, इसकी क्लोजिंग अच्छी कैंडल होनी चाहिए यार। एसएल के बहुत करीब है, मैं पहले ही बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर एंड स्टॉप लॉस हिट है डेफिनेटली भाई इसमें। एक अच्छा मतलब कैंडल बनाएगा तो फिर थोड़ा देखते हैं, होल्ड कर भी सकते हैं। नाइस चल रहा है, बट ये थोड़ा सा अगर डोजी टाइप बनाएगा ना भाई इस ट्रेड में, फिर बहुत अच्छा हम 4-10 तक भी जा सकते हैं, बट नहीं क्लोज कर रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम एंड स्टॉप लॉस हिट। स्टॉप लॉस हिट है इसमें भी, 2 ट्रेड्स लिए एंड दोनों में स्टॉप लॉस हिट है। भाई इतना करीब आके अगर छोड़ देगा तो फिर ये वैसे भी सपोर्ट एरिया, अगर इसके नीचे अगर ज़रा से भी कैंडल क्लोज करेगी भाई डेफिनेटली भाई वो स्टॉप लॉस मारेगी। और तो यस भाई, आज गलत ही ले लिया है तो 11 बजे से शूट करूँगा कल से। स्टॉप लॉस हिट, कितना तड़पाएगा ये, तड़पना भी तो फितरत। हम्म, ऊपर से अच्छा रिजेक्शन मिला। इस बार नहीं छोड़ेगा ये, जस्ट वेट भाई, मैं अब इसमें मैनेज करना पड़ रहा है।
अगर तो ये मारता है तो फिर भाई हम कुछ सकते हैं। भाई ये ग्रीन में क्लोज कर देंगे तो थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो फिर नहीं आ पाएगा। मेरे को अभी भी नहीं लग रहा है यार। क्या 3 पॉइंट छोड़ सकते हैं मार्केट? 3 पॉइंट छोड़ेगा तो नहीं यार, इतना क्लोज आके अगर ये छोड़ देंगे तो फिर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है ये। यहाँ कहीं पे क्लोजिंग आ जाए उससे थोड़ा बहुत चढ़ देगा। एक अच्छा तो आया है कैंडल सपोर्ट एरिया से, बट कहीं ये ट्रैप ना कर दे यार। दिस इज भाई हमेशा ना मिनिमल जो होता है स्टॉप लॉस पे काम करना चाहिए। आप 2-3 बार 10-10-10 दे पा रहे हो तो ओके है। अगर मैं 4-5 बार भी 10 का स्टॉप लॉस लेता हूँ, अभी तो खैर 2-3 ट्रेड्स करूँगा इसके ऊपर, मेरे को कहीं जाना है, यही है आखिरी ट्रेड। अगर इसमें स्टॉप लॉस है तो कोई बात नहीं, टारगेट है तो कोई बात नहीं। बट मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके रेगुलर आप बड़े बड़े स्टॉप लॉस लोगे ना, सो आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा। आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस आपको थोड़ा थोड़ा वहाँ पे लेके जा रहे होते हैं कि आप सस्टेन कर पाओ मार्केट में। एकदम से बड़े कैपिटल को यूज़ करना और बड़े कैपिटल से लॉस करना, भाई वो एक अलग चीज़ हो जाती है। वहाँ आप बहुत मतलब प्रेशर फील करते हो अपने आप को ना। बट जब आप छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ काम करते हो, सो अगर 5 बार 10-10 के स्टॉप लॉसेस लेता हूँ बट मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड ओके है, 10-8 10-8 ऐसी अगर मैं स्टॉप लॉसेस ले रहा हूँ और अगर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड एक अच्छी जगह पर है, सो भाई आप देखोगे तो डेफिनेटली भाई वो एक मेरे को प्रॉफिटेबल बनाता है। मैंने जो सीखा है भाई, मैं अगर स्टार्टिंग से मैंने जितना कैपिटल यूज़ करा है, मैंने भी बहुत लॉसेस देखे। मैं फर्स्ट डे आया था, ये तो क्रिप्टोज है, मैं इंडियन में आया था, मैंने बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रखी थी। एक्सपेक्टेशन मत रखो, पहली चीज़ भाई, आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको आपके हिसाब से चलेगा मार्केट, नेवर। अब अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल इतने पे भी क्लोज करेगी, सो मैं काट दूंगा, क्योंकि अब मतलब नहीं है। या फिर इसके नीचे अब डायरेक्ट स्टॉप लॉस आएगा यार। इसमें बताऊँ, इस ट्रेड में अगर मेरा होल्ड होने का रीज़न ये सपोर्ट एरिया, इसके नीचे देखोगे कोई भी कैंडल अभी तक प्रॉपर क्लोज नहीं हुई है कि डोजी बन गई। ये भी क्लोज कर रही थी बट कर नहीं पाई। सो वही एक रीज़न है इसको होल्ड करने का, अदरवाइज यहाँ कोई रीज़न नहीं बनता होल्ड करने का।
और आप अगर 20 के 10 के इस कैपिटल के साथ सीखोगे ना भाई, जनरल बता रहा हूँ, बहुत अच्छा मतलब अगर आप 10 के 20 के को लूज़ भी करोगे, सो अगर आप कमाते होगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ये रहेगा कि भाई मेरे को एक महीने बाद मेरी सैलरी आई थी। बट आप अगर 2 लाख 3 लाख से अचानक से ट्रेड करोगे और वो ट्रेड आपके अगेंस्ट में चला गया गलती से भी, आपने 2 लाख का या ट्रेड, और होता है भाई जब आप फर्स्ट टाइम एक्सपेक्टेशन लेके आते हो तो होता है आप 2 लाख लाओगे, सब लोग बोलते ही 1 लाख है मिनिमम कैपिटल, तो आप मिनिमम कैपिटल लेके आए, मान लो कहीं से अरेंज करा 1 लाख लेके आए, एंड वो 1 लाख अगर आपके अगेंस्ट में चला गया ट्रेड, और आपने दो भी स्टॉप लॉस लिए 10-10% के, तो आपने 10-20 थाउजेंड लूज करोगे। फिर आपकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाएगी, यार मैंने 2 ट्रेड में 20 थाउजेंड लूज कर दिया, अब क्या। मैं जनरली जो भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने जो देखा है, मैंने जो करा है, मैं फर्स्ट डे पे 1 लाख लाया था कैपिटल, और मैंने सीधा 40% का ड्रॉ डाउन देखा। मेरे को वो 20 थाउजेंड दे रहा था, बट उस टाइम पे ग्रीड ऐसी थी, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था, मेरे दिमाग में ऐसा था कि भाई आज तो लेके जाऊंगा, और वो मेरे को 2,000 अच्छे, 20,000 वो अच्छे लग रहे थे, बट वो फिर सडन स्पाइक आया, वो 2,000 का हो गया, 2,000 नेगेटिव गया। मैंने कहा नहीं, इसे अब मैं प्रॉफिट में लेके जाऊंगा, और वो भी अच्छे खासा। एंड मैं बहुत मतलब उसको 2 बजे तक होल्ड करा मैंने। इतना तो पता था भाई, देखो ऑप्शन में फर्स्ट टाइम आया था, मेरे को बहुत नॉलेज नहीं थी, मैंने जो भी सीखा खुद से सीखा, दूसरों से भी सीखा, दूसरों की सिर्फ गलतियाँ देखता गया मैं। कोई कहता था आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, कोई कह रहा है वो, भाई ऑल स्ट्रेटजीज आर लैगिंग। जो ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटजीज होती हैं वो थोड़ा प्रॉफिटेबल होती है, बट जब तक आप मार्केट का नीचे नहीं समझोगे, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसे स्टॉप लॉस चाहिए। और स्टॉप लॉस भी किसके जो ट्रैप हो सकता है, जो उनको पढ़ाया जाता है, वो सब मेरे को तो नहीं लगता भाई रियल है, क्योंकि वो हमारे स्टॉप लॉस मार के ही ऊपर जाता है मोस्ट टाइम्स। सो मेरा वो मानना है उस तरीके का है, बट अगर हम देखेंगे तो आज के टाइम पे जो जनरेशन है उसे रातों रात अमीर बनना है सब। और मोस्ट फिन इन्फ्लुएंसर भाई, जो ये इंडस्ट्री है भाई, यहाँ पे सब लोग एक ही चीज़ बोलते हैं, सब लोगों ने आपको पहले ही वार्निंग देते हैं भाई कि आप आ रहे हो तो बड़ा कैपिटल मत लेके आओ, आ रहे हो तो आप स्मॉल कैपिटल के साथ ट्रेड करो। बट लोगों को भी तो भाई रातों रात ही अमीर बनना है। अब एक दिन में अगर आपको अमीर बनना ही है तो फिर भाई आप जुआ खेल सकते हो, बट भाई ट्रेडिंग में एक प्रॉपर ईयर लगता है भाई, 4 से 5 साल लगते हैं प्रॉपर, एंड उसके बाद जाके भाई प्रॉफिट्स आने शुरू होते हैं, वो भी आप ब्रेक इवन पे आते हो। एंड ब्रेक इवन ही एक वो जगह होती है जहाँ पे आपको आने में बहुत टाइम लगता है, मतलब 4 से 5 साल लग जाते हैं ब्रेक इवन पे आने के लिए। और मेहनत भी उसी चीज़ की होती है कि भाई आप ब्रेक इवन पे जब आ जाओगे तब हो जाएगा। मैं बस आपको इतना बताता हूँ कि अगर आप स्टॉप लॉस छोटे दोगे ना, आप 10 बार ट्रेड कर सकते हो। चार्जेस भाई कुछ नहीं होते यार, आप अगर सोचो चार्जेस चार्जेस नथिंग इज चार्जेस भाई, चार्जेस आपकी लॉसेस से बड़े नहीं होते। रिमेंबर दिस भाई, चार्जेस आपके, भाई मैं चार्जेस कितना दूंगा इसमें, शायद $1, $2, 80-40 रुपीज़ के से ज़्यादा नहीं ना। बट अगर यहीं में भाई 500 रुपये का स्टॉप लॉस ले लूँगा तो यहाँ बहुत फ़र्क पड़ता है भाई उन चीज़ों का। और मोस्टली भाई लॉसेस इसी वजह से होते हैं कि आप एक्सपेक्टेशन, और कुछ लोग चार्जेस कि भाई मैं चार्ज भी तो इतना दे रहा हूँ। भाई आप इतनी क्वांटिटी मत लगाओ स्टार्टिंग में, अगर आपको पता है आप 500-600 रुपये आपके लिए बहुत है, सो आप क्यों भाई 10,000 क्वांटिटी पंचअप कर रहे हो। भाई क्यों मैं 10,000 क्वांटिटी पंचअप करूँगा जब आई नो कि भाई मेरे को उस पे 500-600 रुपये चार्ज। अब सपोज कि भाई जो मजदूरी कर रहा है वो ट्रेड करेगा, और वो सीधा भाई स्टॉप लॉस लेगा 500 से 600 का, भाई उसको तो ये लग रहा है भाई मेरी दिन की दिहाड़ी खराब हो गई। आपको थोड़ा सा इसमें क्लेवर बनना पड़ेगा, मेरा मानना यही है। अगर आप क्लेवर बन जाओ, एक अच्छा मतलब माइंडसेट लेके आओ दिन में, और मैं एक सजेशन अपनी तरफ से जो दूंगा, ट्रेडिंग जर्नल जरूर दूंगा।
ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाओगे ना, डेफिनेटली भाई आप बाहर नहीं आ पाओगे उन चीज़ों से। जिन चीज़ों को मैंने फेस किया भाई वो एक यही था कि मैं लॉसेस को बहुत होल्ड करता हूँ भाई। मैं अभी भी मैं जो बड़े लॉसेस करता हूँ उनमें मैं लॉसेस को होल्ड करता हूँ, बट अब मैं स्ट्रिक्ट टू एसल हूँ भाई। मेरे को मिनिमम स्टॉप लॉस देना होगा, तब जाके मैं कुछ डिसेंट बनाता हूँ। मैं कितने 3-4 महीने वेट करा है भाई। मैंने करीब 8-9 हज़ार से भाई साहब 4-5 महीने में 2,18,000 करा था, और सिर्फ 2-3 दिन के बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस ने भाई वो 2,18,000 को 700 रुपये में कन्वर्ट करा है। मैंने उसे देखा है, मैं वो गलतियाँ देखता हूँ, मैंने देखा है भाई। जनरल यहाँ पे डेस्क पे रखा होता है, ट्रेड लेने के बाद एंट्री बनाता हूँ, वीडियो खत्म शूट करने के बाद मैं भाई जनरल बनाऊंगा, 2 स्टॉप लॉसेस गए मुझे। मेरे को भाई, मैंने जितना टाइम बताया था, अराउंड 2022 से दिसंबर के मैं मार्केट में हूँ, एंड आई नो कि अगर तो भाई आपको रहना है यहाँ पे, रूल करना है, तो यहाँ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आप देखोगे मैथ्स में रूल्स होते हैं, साइंस में रूल्स होते हैं, एंड यूनिवर्स का एक अलग रूल। अगर आप उन रूल्स को फॉलो कर रहे हो ना, सो कहीं ना कहीं से ये वो वैलिड होता है। एंड नाइस, नाइस, नाइस। एक अच्छा आ चुका है स्पाइक, एंड टीपी डन गाइस, टीपी डन इन द chat, and that's why I was holding the trade. यस, आपको आज पावर पता चलेगी। एंड देखो मैंने यहाँ पे कट किया ना, अब आपको यहीं से ट्रेलिंग लगाना था। आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स मत पकड़ो, छोटे छोटे सिर्फ स्टॉप लॉसेस दो, और टारगेट्स को ट्रेल करो भाई, टारगेट्स को खींचो कि नहीं मेरे को वहां तक चाहिए। ऐसा जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, आपको कैंडल्स भी देखनी चाहिए ना। मेरा यहाँ लॉजिक ये था, कैंसिल स्टॉप लॉस ना, मैं चाहता तो भाई इसे बहुत पहले काट सकता था, और मेरे माइंड में एक बार आया, बट मैंने यहाँ क्या देखा कि इस जगह से मार्केट कभी यहाँ कैंडल ही क्लोज नहीं हुई है। बहुत टाइम कोशिश करा बट आ नहीं पाई है। सो मेरे दिमाग में था कि अगर यहाँ नहीं आ पा रही है तो मार्केट डेफिनेटली नहीं देना चाहती स्टॉप लॉस। सो मोरल यही है भाई, छोटा स्टॉप लॉस। मैं तो भाई यही कहूँगा, अ स्मॉल स्टॉप लॉस कैन सेव योर मच टाइम। 400 के लेवल पे क्लोज नहीं किया है, बट अगर क्लोज करता तो हम डेफिनेटली भाई से होल्ड करते। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:5 3 1:3 है, ये 1:5 देखिए है, और मेरा ट्रेड भी कहीं 1:4 पे एग्जीक्यूट हुआ है। अभी मैं आपको, अगर ये कैंडल इसके नीचे सस्टेन करेगी, यहाँ पे इसके नीचे क्लोज करेगी, नहीं आने वाले हैं, कट कर देते। अगर मैं होल्ड कर रहा होता तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे कट कर देता, इसके नीचे जाती। बट अगर ये इसके ऊपर जाएगा, बहुत लंबे जाते हैं भाई। स्कैल्पिंग ये एक नेचर होता है जो आपको बनाता है आगे, एग्रेसिव नेचर आपको धीरे 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 ऊपर लेके जाएगा। नॉट कि भाई चलो धीरे धीरे सोचेंगे, करेंगे, होल्ड्स करेंगे पोजीशंस को। पोजीशंस आप तब होल्ड करते हो जब आपके पास पीछे से बैकग्राउंड में बहुत पैसा होता है। भाई आपको स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत। यहाँ से साइकोलॉजिकल जो होता है ना चीज़, वहाँ से स्ट्रांग होना पड़ता है कि नहीं यार, मेरे को इतना ही करना है, मेरे को यहाँ तक ही जाना है। अगर आप इससे ज़्यादा सोचोगे, और ओवर थिंकिंग तो भाई आप मार देती है। सीधे सीधे भाई, अगर मैं ओवर थिंक करूँगा तो मैं मारा जाऊँगा। मेरे को बस 3 चीज़ें होती हैं। अब जैसे बड़ा लॉस आया ना, मेरे पूरे अक्टूबर का पीएनएल मेरा रेड हो गया, मतलब मेरे 6 महीने की मेहनत पूरी एक तरीके से उसमें पानी फिर गया। बट अगर मैं यहाँ डिमोटिवेट होता हूँ या कुछ होता हूँ तो मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। तो बड़े लॉसेस आते हैं, आपको ब्रेक लेना है सीधा। प्रॉफिट चल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लिटरली बता रहा हूँ। आप जब जर्नल में भी लिखोगे ना, एकदम खुश होगे कि भाई चलो यार, आज तो 10 का 7 बना दिया, मैंने 10,000 पे 7,000 बन। ऐसी होती है ट्रेडिंग। बट जब आप रियलिटी में आते हो ना, आप जब रियलिटी में ट्रेड कर लेते हो, और जब वो आपके स्टॉप लॉस आ जाते हैं ना, आपका मेंटल पीस खत्म। मैं रात रात अभी भी नहीं सोया हूँ, अभी भी नहीं सोता हूँ, क्योंकि मैं 12 बजे तक तो सिर्फ काम कर रहा था, बैक टेस्ट वगैरह। और बैक टेस्ट भी करेगा भाई, मैं सिंपल बताता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी है नहीं तो मैं ये बोलता नहीं कि मेरी स्ट्रेटजी है। 920 दिनेश केरोला स्टॉक बर्नर की स्ट्रेटजी है, और 200 मूविंग स्ट्रेटजी क्रिप्टोज के लिए मैं यूज़ करता हूँ देवांश राय की। और इन दोनों स्ट्रेटजीज को मैं मिक्सअप करके
एक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ। जब जैसे मैंने यहाँ ट्रेड लिया ना, सो आप देखोगे मैंने मल्टीपल टाइम्स यहाँ सपोर्ट्स में, ये एक मैंने ट्रेंड लाइन, ये एक मैंने लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, यहाँ कहीं पे रिजेक्शन 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 आ रहा था तो यहाँ ड्रॉ करा, नीचे से भी रिजेक्शन आ रहा था तो ये सपोर्ट है। रिजेक्शंस का मतलब ये होता है कि वहाँ पे ऑर्डर्स लग रहे हैं, और ऑर्डर्स लग रहे हैं अगर रेड कैंडल बनाएंगे, जैसे यहाँ यहाँ पर किसी ने ऑर्डर्स लगाए हैं, इसको ऊपर क्लोज किया है। अब आप अगर वॉल्यूम्स फुटप्रिंट्स वगैरह देखते हो, जैसे मैं फुटप्रिंट्स भी देखता हूँ, तो मेरे को रहता है पता कि भाई यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग है तो ऊपर जाने के चांसेस है। अब यहाँ पे एक है कि भाई किसी ने सेल करा है तो डेफिनेटली भाई अगली कैंडल भी सेलिंग होगी। सो उस हिसाब से भी थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बन जाता है कि हाँ, आपका थोड़ा सा ट्रेड बढ़िया रहता है। बस मैं ओवरऑल ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, और जो मेरे ट्रेड करने का तरीका है वो एक स्कैल्पिंग नेचर है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाए, और जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओ तो उसके बाद होल्ड करो। दूसरा, मिनिमम स्टॉप लॉस, मतलब जेन्युइन होना चाहिए वो स्टॉप लॉस भी, कि भाई आप कहीं पे भी मार रहे हो, नहीं, जेन्युइन स्टॉप लॉस होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है, कम कैपिटल, ग्रीड कम रखो, एक्सपेक्टेशन मत रखो, कम कैपिटल यूज़ करो, और उसको धीरे 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 ग्रो करो। जब आपका 10 का 5 बने ना भाई, आप 5 बाहर करो। आपने 10 का 15 कर लिया, गुड, उसको बाहर करो। फिर 10 का 20 हो गया, बाहर करो 10 एक्स्ट्रा। अपने डीमेट अकाउंट में, अपने ब्रोकिंग अकाउंट में सिर्फ उतना कैपिटल रखो और जिससे आप रेगुलरली ट्रेड मारते हो। इससे ज़्यादा रखना तो भाई वो नॉनसेंस होता है कि भाई आप इससे ज़्यादा कैपिटल रख रहे हो। जैसे मैं अपने अकाउंट में मैंने विड्रॉज नहीं लिए थे, मैंने कहा था न्यू ईयर के टाइम पे लूँगा विड्रॉ। सो मैं उसकी वजह से भाई आज मैं थोड़ा सा मेंटल पीस गया, नहीं तो मैं बहुत बढ़िया था। बट आपको यही सीखना है कि थोड़ा सा बेटर स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका, सिर्फ आप स्टॉप लॉस के बिहाफ पे काम करो। सो बहुत प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही मैं रोज रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। कभी कभार मैं बाहर चले जाता हूँ, और अभी मेरे को जाना है 9-10 मिनट में मैं चले जाऊँगा कई बार काम से। सो आपको मैं मोरल देके जा रहा हूँ, इस वीडियो का यही पर्पस था कि आप अपने स्टॉप लॉस कैसे मिनिमल कर सकते हो। स्कैल्पिंग नेचर होना चाहिए। मैं आज भी बोलता हूँ, अगर आप लॉस मेकिंग आदमी हो, लॉसेस में हो, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके अलावा कोई चीज़ आपको नहीं रोकेगी। मार्केट 4 बार अगेंस्ट है, ये आप 10-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लोगे, बट एक बार आप पोजीशन अगर वो होल्ड कर ली, जैसे यहाँ पे मेरा अप्रोक्स अप्रोक्स कवर अप हो गया ना, वैसे ही अगर आप भी करोगे तो आपका भी कवर अप होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो बहुत लंबा हो गया है। सो इस वीडियो में इतना ही, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को थोड़ा अच्छे से सिखाऊँ। और मैं एक चैलेंज भी आने वाला है सून, 30 डेज़ का, 30 to 40 डेज़ का वो चैलेंज। सो उसका भी नोटिफिकेशन में डाल दूँगा कम्युनिटी पोस्ट पे और इंस्टाग्राम पे। सो तब तक के लिए, टिल देन, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।